अभी हमारे पास वो ताकत मत यार, चले यार, राजनीतिक ताकत, जिस ताकत के बल पे ऐसे कार लोगों को हमने सभा से सबक सिखा सकते, लेकिन अभी हमारे पास हमारे संविधान के द्वारा जो अधिकारों की ताकत है और उस अधिकार को दिलाने के लिए किसी सरकार की जरूरत नहीं है। उस अधिकार को दिलाने के लिए हम और हमारा शरीर बोर्ड, हमारे समाज का जो ये ताकत आज यहाँ खड़ी है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिनको अपना काम जिम्मेदारी से करना है उन्होंने नहीं किया, और मुझे कष्ट है इस बात का यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने जो रोल उस दिन अदा किया कि उस परिवार को, उन बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके भाइयों को, उनकी मां को, राज किशोर को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा जिंदगी भर। ऐसा क्यों है कि पुलिस की लाठी, गुंडों की लाठी हमारी कमर पे ज्यादा तेजी से पड़ती है? ऐसा क्या है? आपने सुना है आसपास कभी कि किसी की हत्या हुई है, उसके बच्चों को उसका कभी चेहरा भी न देखने को मिले? कभी सुना आपने? लेकिन ऐसा क्या है कि आपके साथ अन्याय होने पे भी न्याय नहीं होता? इसका एकमात्र कारण यह है कि इनको लगता है कि ये लोग कमजोर हैं, ये गाय भैंस बकरी हैं, ये जानवर से ज्यादा कमजोर है। मैं यहाँ के अधिकारियों से, जो सम्मानित अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, कम से कम वर्दी की लाज रखो। ये वर्दी आपको किसी अपराधी, किसी गुंडे, किसी नेता की दया से नहीं मिली। ये वर्दी आपको आपकी मेहनत और भारतीय संविधान में जो अवसर की क्षमता मिली है उसकी वजह से मिली है। कि आपका एक कदम कमजोरों की सुरक्षा में होना चाहिए। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ये गोरखपुर उनका जिला है, जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यूपी में 0 टॉलरेंस है, अपराध की कोई जगह नहीं, वही उनके जिले में सामंती ताकतवर लोग हमारे लोगों की हत्या भी करते हैं, और दिन दहाड़े जो है सुबह आग खुलने से पहले आके पूरे गांव में हमारी माँ बहनों के साथ मारपीट करते हैं। ये अन्याय हम लोग नहीं सहने वाले, ये बताने के लिए मैं मुख्यमंत्री को, ये तो उनका जिला है। आप सोचो जब गोरखपुर में हमारे बंदे में जिलों में क्या हाल हो रहा होगा। सिर्फ बातें करने से या पीठ थपथपाने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी, अगर कानून व्यवस्था अच्छी करनी है तो जाति धर्म का चश्मा उतार के कानून के हिसाब से काम करने का काम करो, तब जाके कानून व्यवस्था अच्छी होगी। मगर अक्सर देखा गया है कि कानून व्यवस्था का ढोंग पीटने वाली सरकार इनके नेता आरोपियों का संरक्षण करते हैं, और यहाँ तक कि पुलिस की मजबूरी में सरकार के नेताओं के इशारे पे, सब लोग तो नहीं है लेकिन बड़े पैमाने पर अपराधियों के पक्ष में खड़े रहते हैं। ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, स्पेशली नौजवानों से कह रहा हूँ, अगर इस तरह मरना है तो फिर लड़ना सीखो। अगर हमें हमारी माफी में मैंने वो दर्द सह पैदा करती है, हमें जो दूसरों की माँ दर्द सह करती है, उतनी तकलीफ उठाती है हमारे माँ भी। हमारी हत्या का अधिकार किसी को नहीं है, नहीं है। हमें हत्या हमारे नसीब में लिख दी गई है तो हमारे लोगों को इसके खिलाफ लड़ना भी आना चाहिए। क्यों मारे? क्या तुम्हारे शरीर में जोर में अपनी रक्षा नहीं कर सकते तुम लोग? किसके भरोसे? क्या फर्क है जवान में वर्दी के अलावा तुम में और जवान में क्या फर्क है बताओ? तुम भी समाज की सिपाही, अपनी रक्षा स्वयं करो। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, मीडिया के लोग भी आए, अगर वास्तविकता में आप न्याय करना चाहते हो, नहीं चाहते कि दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हो, तो आप ये लाइसेंस हमारे लोगों को भी देने का काम करो। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। आप जिसको खतरा है, खतरा सामंतियों को नहीं है, खतरा सरकार के लोगों को नहीं है, खतरा यहाँ इस प्रदेश में और देश में मेरे लोगों को है। उनकी हत्याएं हो रही है। हम अपने बच्चों को चाहे हाथों से, न अपने हाथों में उनकी लाश को उठाते, हमें खतरा है। उनको छोड़ो, जब मेरे ऊपर गोली चलती है तो इनको बेचारे, इनकी क्या जिंदगी बची उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखना,
ये अन्याय हमें तोड़ नहीं सकता, ये अन्याय हमें डरा नहीं सकता। अपने ऊपर होने वाले के अन्याय का जवाब हम लोग आने वाले समय में देंगे, ये बात आप याद रखना। कमजोर लोगों, मेरे कमजोर रोज रोने से अच्छा है एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे की ताकत बनो, ढाल बनो, एक दूसरे का संरक्षण करो, रक्षा करो। तुम्हारी संख्या इतनी है कि दुश्मन की गोलियां कम पड़ जाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आंखों का पानी सूख गया, इतनी बार तकलीफ होती है। जितनी ताकत से आप यहाँ आए मेरे आने पर, हर अन्याय के खिलाफ इतनी ताकत से जाओ कि हर ताकतवर को, सावंती को, हर अन्याय अत्याचारी को पता लग जाए कि तेरे दिन अब ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में। और मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जो मांगे हमने रखी है परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो घायल हैं, अगर उन मांगों को 15 दिन में पूरा नहीं किया गया, 15 दिन उनके, 16वां दिन हमारा, मैं वचन देके कहता हूं अपने परिवार को, 16वें दिन हमारी लीडरशिप यहाँ घोषणा करेगी और जो तारीख तय कर देगी, मैं आपसे भी कहूंगा आना। मैं वचन देके कहता हूं कि कोई अधिकारी गोरखपुर का कुर्सी पर नहीं बैठेगा जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। से निकल सकता है, लेकिन जो जवान मैंने आपको दी वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। मेरी बात को याद रखना। 15 दिन हम लोग इंतजार करेंगे, 16वें दिन हम अपनी लीडरशिप से जानकारी हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम एक तिथि की घोषणा करेंगे और आपको भी, सबको अपना काम छोड़ के सारी मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पे मेरे साथ पहुंचना। आप लोग आओगे नहीं आओगे? ऐसा तो नहीं कि हमारी जिम्मेदारी तो अदा होगी है। उस दिन तो हम चले गए थे, हम तो 2 आंसू बहा है, हमको 4 नारे लगाया है। अब हम क्या करेंगे? राजकिशोर के साथ घर जाके, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि राजकिशोर का परिवार, ऐसा तो नहीं होगा मेरा एक राजकिशोर का परिवार ये सोचेगा कि ये भी लोग झूठे निकले नेताओं की तरह। तो चलो मेरे साथ हाथ उठा के वचन दो कि जब भी तारीख डिसाइड हो जाएगी, जब भी तारीख डिसाइड होगी, आप जितने लोग यहाँ हो, एक आदमी को और लेके जो है गोरखपुर में जाएंगे। कि हम वचन देते हैं, वचन देते हैं साथी को लेकर स्थिति तय होगी। गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचेंगे। निश्चितकालीन होगा, क्या तो हमारे परिवार को न्याय मिलेगा या फिर हम वहां लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। ये बात इसलिए भी समझा देना चाहता हूं, आप ये बात, अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाना भी गुलामी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अन्याय करने वाले से न्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर हम अन्याय सहते रहे